देखो, आपको मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था, जो आप मेरी वीडियो देख भी रहे थे, मुझे पूरी आशा है। तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे थे, तो एक बात और सजेस्ट करूंगा आपसे कि हर वीडियो को एक एक कॉपी बनाओ। जैसे नरेशन जो ग्रामर के पोर्शन है, एक कॉपी बना लो। और एक्टिव पैसिव जितने भी ग्रामर मैं टोटल पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या पढ़ा रहा हूं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये पढ़ा रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप लोग देखेंगे, वीडियो को देखते होंगे और जबरदस्त मेरी वीडियो को आप लोग एक एक क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, ठीक है। देखो, आप एक्टिव वॉइस में जो वॉइस होता है बेटा, जो वॉइस होता क्या है बेटा? वॉइस क्या होता है? सबसे पहली बात ये देखेंगे बेटा, वॉइस इसे कहते हैं वर्ब का वह रूप होता है। लिख लीजिएगा, वर्ब का वह रूप होता है। वर्ब का वह रूप होता है। वर्ब का वह रूप होता है। देखो बेटा, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है। ऐसे लिख दो, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है। वॉइस कहलाता है। वॉइस कहलाता है। बहुत दिमाग से पढ़ेंगे। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है, जिससे यह पता चलता है। जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है। कि कर्ता कोई काम करता है। देखो, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, इसमें बहुत सजेस्ट है। कर्ता कोई काम करता है, या कर्ता पर कोई काम करता है, या कर्ता पर कोई काम करता है। देखो, थोड़ी अलग है। मतलब तुम मेरे यहां रह रहे हो कि मैं तेरे यहां रह रहा हूं। कर्ता पर कोई काम करता है। देखो, ये आपसे बता दूं कि ये वॉइस की डिफिनेशन है। मैं वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है, जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है, उसे हम वॉइस कहलाते हैं। तो भैया ये बताओ, जैसे कोई पूछा, एक मान लो जैसे तुम किसी के घर गए, और घर के गए तो पूछा किसके यहाँ के हो, तो बोला कि मैं राम प्रसाद के यहाँ का हूँ। लेकिन ये ना बोलकर जो राम प्रसाद का नाम ना ले, कहते मैं खुद, मेरे यहाँ राम प्रसाद रहते हैं। तो अपने ही मालिक स्वयं बताए। तो देखो बेटा, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है, जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम करता है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। अब बेटा, सबसे पहली बात, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ये डिफिनेशन आपकी हो गई। अब बेटा, जो वॉइस होती है, वो वॉइस होती कितनी है? वॉइस दो प्रकार की होती है। सबसे पहली बात, वॉइस कितने प्रकार की होती है बेटा? इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और इसे कहते हैं बेटा पैसिव वॉइस। इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है। तो वॉइस दो प्रकार की होती हैं। ऐसी क्वेश्चन है तो वॉइस कोई पूछे तो कह दो वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जबरदस्त, मैं बता रहा ना कि वॉइस दो प्रकार की। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस जान गए, अब एक्टिव और पैसिव जानेंगे। तो जबरदस्त, मेरी वीडियो को देखने से पहले आप एक सजेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करो यार। क्योंकि जितने भी आप लोग मेरे व्यूज आएंगे तो मुझे पूरा एक वो होगा कि मुझे अच्छा फील होगा कि मेरे जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिलीज हैं, या मेरे ज्यादा जिगरी दोस्त हैं, या मैं कह सकता हूं ज्यादा जिगरी स्टूडेंट हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करेंगे। क्योंकि मैं जान सकता हूं कि मेरा विद्यार्थी वो मुझे सब्सक्राइब किया या शेयर किया, तो पूरा सजेस्ट करूंगा और मैं हेल्प बोर्ड एग्जाम को क्रैक करवाऊंगा। या मैं कह सकता हूं जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक्टिव और पैसिव वॉइस सीजन में बहुत मैनेज बहुत ही जबरदस्त आता है, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा। अब क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? देखो बेटा, सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस होता क्या है? देखो, बहुत अच्छे से समझेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है, ये चीज जानेंगे। एक्टिव वॉइस होता क्या है बेटा? वर्ब का वह रूप, याद रखना, वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस कहलाता है। बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, एक्टिव वॉइस कहलाता है, जिससे यह ज्ञात हो कि कर्ता मतलब बेटा सब्जेक्ट, बताऊंगा। कर्ता किसी क्रिया, या कैसे कहते, कर्ता
कर्ता किसी क्रिया, कर्ता किसी क्रिया, और क्रिया का मतलब बेटा वर्ब, क्रिया किसी, कर्ता किसी क्रिया, क्रिया किसी कर्म पर, कर्म पर, कर्म पर, कर्म मतलब बेटा क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है बताऊंगा, कर्म पर प्रभाव डाले, प्रभाव डाले, प्रभाव डाले, उसे हम एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। बेटा एक्टिव वॉइस किसे कहलाते हैं, इसी को कहते हैं, कहलाते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि वर्ब का हुआ रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है, जिससे यह ज्ञात हो कि कर्ता किसी क्रिया, किसी क्रिया किसी कर्म पर प्रभाव डाले, उसे एक्टिव वॉइस। अब डिफिनेशन तो जान गए, लेकिन अब समझ कैसे ना पाए। देखो देखो बेटा, सबसे पहली बात इसका जो रूल होता है, जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहली बात ये जान लो, इससे जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप डिफिनेशन तक याद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट किसी, बेटा सब्जेक्ट किसी वर्ब, वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट किसी वर्ब और वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाले, उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब बेटा कर्ता होता है, और वर्ब का मतलब बेटा क्रिया होता है, और क्रिया का मतलब बेटा कर्म होता है, उसी को हम एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन कहते हैं। बेटा सिंपल बात है। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हुई, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में यही एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये वर्ब जो है टेंस के अनुसार चेंज होगा, मैं बताऊंगा, ये परेशान मत रहना। टेंस के अनुसार जो होगा वो मतलब चेंज होगा, चेंज इन टेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन अच्छे से जान गया होगा, मुझे पूरी आशा है। एक देखो बेटा, पैसिव वॉइस होता क्या है, बहुत ईमानदारी से देखेंगे कि पैसिव वॉइस होता क्या है। अब पैसिव वॉइस कोई पूछ ले आपसे कि होता क्या है सर जी, तो बेटा वही डिफिनेशन होता है, बस उल्टा होता है। देखो बेटा, वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है, जिससे यह पता चलता है, या जिससे यह ज्ञात हो, जिससे यह ज्ञात हो कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बेटा कर्म, कर्म किसी क्रिया, कर्म किसी क्रिया, और क्रिया किसी वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया किसी कर्ता पर, कर्ता पर प्रभाव डाले या इफेक्ट डाले, प्रभाव डाले, उसे हम पैसिव वॉइस कहना है। देखो जबरदस्त चीजें ये हैं, आपसे बता दूं कि आपको एक एक क्वेश्चन जना के दम दूंगा, ये मेरी बात है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर उल्टा बनेगा। पहले ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट किसी हेल्पिंग वर्ब, बताऊंगा ये चीज हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये टेंस के अनुसार लगेगा, ऐसे नोट कर लो। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म, और प्लस बेटा बाई, और बाई के बाद बेटा सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, और जबरदस्त आप लोग की पूरी आशा है कि आप लोग नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, फिर बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और इसी को हम बाई किसी के द्वारा विकलित करेंगे, और ये मतलब कर्ता हो जाएगा, तो उसी को हम पैसिव वॉइस कहलाते हैं, ठीक है। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, ये बात देखना है। देखो सबसे पहली बात अगर देखा जाए, तो अगर सबसे पहली सजेस्ट ये करूंगा कि हर क्वेश्चन को नोट करते रहे और एक एक क्वेश्चन लगाते रहे, कि लोग जो आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ते हो, ये याद रखना, मैं पूरी सजेस्ट बताऊंगा। देखो सब लोग एक्टिव और पैसिव जो हाई स्कूल और इंटर वाले पढ़ते हो, ये 8 के जो 8 टेंस होता है, होते 12 है, लेकिन 8 टेंस के ही पैसिव बनते हैं। ये बात मैंने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन बट याद रखना बेटा कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं 12 तरीके से, 12 टेंस होते हैं इसके भी पैसिव बनते हैं, लेकिन याद रखना जो रूल है
मैं हाई स्कूल और इंटर में वही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो वनडे एग्जाम है वो भी पढ़ा दूंगा। तो जो नोट कर लेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा किसका किसका नहीं बनता है और किसका बनता है, ये टोटल बताऊंगा, इसको नोट करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं एक्टिव और पैसिव किसका बनता है, पहले बेटा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, इसका बनता है, एक्टिव और पैसिव लिख देना, बनता है, ठीक है, बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिख देता हूं, टेंस लिख लेना। दूसरा बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, चलो ठीक है, ये बन गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तीसरा बेटा याद रखना फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीन तो व्यूअर क्लियर है कि इनका बनेगा ही, ठीक है, सिंपल बात है। अब फिर चौथा जो बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और फिर दूसरी बात, पांचवी चीज जो है वो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका बन गया। तीसरी चीज है, छठवा है बाबू, ये आपका प्रेजेंट, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, याद रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। अब बेटा याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, याद रखना। और दूसरी बात जो सतवा बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा। चौथी आठवीं बात जो है, ये जो बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। अब जो बच रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। इतने चीज का जो 8 है उनका पैसिव बनेगा, और ये इंटर हाई स्कूल में मैंने है। लेकिन जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें 12वीं तरीके से, मतलब 12 प्रकार के आप एक्टिव पैसिव बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, लिख लेना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। इतने कम नहीं बनता है, लेकिन आप लोग ये करोगे, जब मैं बनाऊंगा तब ये नोट करेंगे, क्योंकि आप इंटर में जो बंदे हैं वो भाई प्रिपरेशन वनडे एग्जाम करेंगे जरूर। और वनडे एग्जाम का मतलब हो गया कि आप लोग क्लियर एसएससी कर सकते हो, और बड़े बड़े एसबीआई कर सकते हो, जितनी भी बैंक की नौकरियां हैं उतने भी कर सकते हो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 8 के बनते हैं और 4 के नहीं बनते। तो नोट करते रहेंगे एक एक क्वेश्चन, और जबरदस्त मेरी वीडियो को एक एक हेडलाइन बना के रफ कार नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात इनका बनाएंगे कैसे, ये बात देखते हैं। बेटा सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कोई पूछ ले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सर जी एक्टिव पैसिव कैसे बनता है, मतलब एक्टिव से पैसिव में या पैसिव में एक्टिव में, ये चीज पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं इसमें 3 रिएक्शन लाता हूं। पहले अफर्मेटिव है, ये क्या होता है, ठीक है, इसका कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कोई पूछ ले एक्टिव वॉइस, मतलब अफर्मेटिव का, एक्टिव वॉइस तो सब लोग जानते हो, एक्टिव वॉइस लिख देना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट अवस्था प्लस यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसका जब पैसिव बनाओगे ना बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले लिख जाएगा, ऑब्जेक्ट तो पहले लगेगा। और बाद में याद रखना, जब तुम ये लगाओगे, पैसिव में बताए थे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इस एम जो आर है वो लगाओगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे बेटा, थर्ड फॉर्म लगाओगे। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बेटा बाई, और बाई लगा के बेटा सब्जेक्ट। ये तुम्हारा किसका बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंटरप्रेट का पैसिव, और प्रेजेंट ये जानते हो। अब बेटा इसका निगेटिव कैसे बनेगा, बहुत दिमाग से पढ़ेंगे, निगेटिव कैसे बनेगा, याद रखना, निगेटिव कैसे बनता है बेटा, याद रखना, अगर इसका जो एक्टिव बनेगा, ये सब्जेक्ट चिल्लाएगा, और प्लस डू या डच, बेटा डच या डू लगेगा, और प्लस नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट अवस्था, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लिख लेना ऑब्जेक्ट। ये यस ये लोग कमेंट कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि यस और एस ई एस जो लगता है वो सिंगुलर में लगता है, यस, अब सी एच आ जाए कहीं तो ई एस, एक्स आ जाए तो ई एस, और एक्स या ओ एक्स आ जाए तो ई एस, या ओ आ जाए तो ई एस, ठीक है, लेकिन और अन्य के साथ सिंगुलर ही होगा तभी लगेगा। अब इसका पैसिव कैसे बनता है सर जी, ये पहले ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट ले लो, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम
आर प्लस नॉट ले लो, है ना। नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की जो वर्ब लगेगा थर्ड फॉर्म लिख देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस स्टैंडर्ड तैयार हो गया। एक एक क्वेश्चन इसका नेगेटिव का हो गया। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करोगे ना, तो लिखवा देता हूं, जगह है इधर, मैंने सोचा था बिगाड़ दें, इरेज कर दे, लेकिन कोई जरूरत नहीं। एक्टिव वॉइस का क्या होगा, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अंत में क्वेश्चन लगाना ना भूलें। अब इसका जो पैसिव बनाओगे ना भाई, तो डू डज देखोगे तो इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगेगी, याद रखना, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपने बनाया और आपने पूरी शुद्ध भाषा में जान गए। मुझे पूरी आशा है भाई, आप पे भरोसा है कि आप लोग जान गए होंगे। इसमें मुझे पूरी आशा है अफर्मेटिव का कैसे बनता है, नेगेटिव का कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव का क्या बनता है, पूरी आशा है। जहां भी डाउट है मुझे कमेंट करो, मैं अपने आप इंप्रूव करूंगा, ठीक है, आपने इंप्रूव करना, ठीक है। जबरदस्त नोट कर लो, ठीक है। इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इरेज कर दूं। अब कैसे बनता है ये चीज है, देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं बोल दूं क्वेश्चन, मान लेता हूं कि he reads a English, है ना, ये मान लो है। देखो ये इसका जब एक्टिव बना होता है और इसका पैसिव बनाना होता है, तो सबसे पहली बात करते क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए इंग्लिश पहले लिखेंगे, ए इंग्लिश, अगर सिंगुलर है तो इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का जो बनेगा थर्ड फॉर्म, वो रीडर बनेगा। तो ए इंग्लिश अगर सिंगुलर है, एक इंग्लिश है तो सिंगुलर के लिए इज। अच्छा बेटा याद रखना, कुछ चीज नहीं बताया, बदलना कैसे, तो बदलने वाले जान लो। आई को हम देखेंगे तो बाई मी में चेंज करेंगे, ही को देखेंगे तो बाई हिम में चेंज करेंगे, सी को अगर देखेंगे तो बाई हर में चेंज करेंगे, याद रखना। और बाबू यू को देखेंगे तो बाई यू में चेंज करेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। और बाबू वी को चेंज करेंगे तो बाई अस में चेंज करेंगे, दे को चेंज करेंगे तो बाई देम में चेंज करेंगे। और याद रखना कोई और छूट तो नहीं रहा है, अगर इट है तो बाई इट में चेंज करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन एक चीज सजेस्ट है, नाम कहीं नहीं चेंज होगा, नाम कहीं नहीं चेंज होगा, नाम का नामे लिखते हैं, ठीक है, नाम नो चेंज, क्योंकि आप गिरधारी हैं तो गिरधारी ही कहलाएंगे। अगर राम प्रसाद है तो राम प्रसाद कहलाएंगे, अगर शिवकरण है तो शिवकरण कहलाएंगे, इससे कोई और मैनेज नहीं है आपको कहलाना, ठीक है, नोट कर लो। अब इसका बनाओगे, ए इंग्लिश इज रीड। अब जो ही है ना, ये ही किस में चेंज होगा, हिम में, अभी बताया मैंने, हिम में। कोई दिक्कत इतने में हुई, आज के लिए इतना फिनिश है, कल प्रेजेंट इंडेफिनिट के ज्यादा बताऊंगा और लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात है, मेरी वीडियो हर चीज देखेंगे, ठीक है, नोट कर लो।